वेलकम दोस्तों, वेलकम टू फिल्टर्ड फाइनेंस मंडे मार्केट एनालिसिस। आज हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीक निफ्टी सेंसेक्स कहाँ पे जा सकते हैं। अपसाइड जाने के लिए कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट है, अगर डाउनसाइड आएगा मार्केट तो कौन से लेवल्स को रिस्पेक्ट करना चाहिए निफ्टी ने एंड सेंसेक्स बोथ। उसके अलावा इसराइल ने जो अटैक किया है तो उसका इम्पैक्ट कितने दिन और चलेगा, टैरिफ का मार्केट के ऊपर इम्पैक्ट क्या आ सकता है। यही नहीं तो गोल्ड कहिए, क्रूड ऑयल कहिए, यूएसडी आईएनआर कहिए, इसका मार्केट से क्या कोरिलेशन है, तो ये सभी चीजें हम लोग नेक्स्ट 5 मिनट्स में शॉर्ट में देखने वाले हैं। सो बी विथ मी टिल एंड। अभी तक अपने फिल्टर्ड फाइनेंस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब करना, ताकि ओवरऑल वर्ल्ड में क्या चल रहा है, जैसे आईपीओ हो गया, रशिया यूक्रेन वॉर हो गया, इसराइल का अटैक हो गया, तो ये सभी चीजें आपको इन डिटेल पता चलेगी सिर्फ और सिर्फ फिल्टर्ड फाइनेंस चैनल पे। तो एक बार जाके जरूर सब्सक्राइब करना। जो आप यहाँ पे देख सकते हो आईपीओ के बारे में है, जियो ब्लैक रॉक के बारे में है, रशिया यूक्रेन वॉर है, जो आईसीआईसीआई एंड एचडीएफसी में स्कैम की न्यूज आ गई थी तो उसके पीछे का लॉजिक क्या है, इन डिटेल केस स्टडी डिस्कस की है। तो सभी चीजें आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। तो देर ना करते हुए पहले सब्सक्राइब करना। एंड यही नहीं तो आप टेलीग्राम चैनल अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया है तो फ्री ऑफ कॉस्ट टेलीग्राम चैनल है, एजुकेशन पर्पस के लिए। हमारा कुछ भी इंटेंशन नहीं है कि आप यहाँ पे आके बहुत सारा पैसा लेके आओ, ट्रेडिंग करो। पेपर ट्रेडिंग के लिए सिर्फ और सिर्फ टेलीग्राम चैनल है, ताकि आप ट्रेड के पीछे का लॉजिक समझ सको, मार्केट ने ये मूवमेंट क्यों दिया उसके पीछे का लॉजिक सीख सको एंड स्ट्रैटेजीज के ऊपर फोकस करो। सो यस, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम की आपको लिंक मिल जाएगी, तो टेलीग्राम भी ज्वाइन करना, चैनल को भी सब्सक्राइब करना। एंड स्टार्ट करते हैं मंडे के दिन मार्केट कहाँ पे जा सकता है। सो निफ्टी पे हम लोग डेली एनालिसिस देखते हैं कि क्या हो सकता है। देखिए कि मार्केट ने एक बार नहीं, दो बार नहीं, जो मैंने पहले भी कहा था लास्ट वीक के मंडे मार्केट एनालिसिस में, जहां पे आप देखोगे तो एक क्रूशल लेवल है 24,500 का। यहाँ पे ही आके मार्केट ने रिवर्स लिया है। तो अगेन अगर मार्केट को नीचे आना है, यानी कि इसराइल ने जो न्यूक्लियर अटैक किया है उसके चलते अगर कुछ बड़ी न्यूज आती है, फिर ईरान ने भी कुछ रिस्पॉन्ड किया, तो ये मार्केट जो है वो नीचे आ सकता है। लेकिन कौन सा लेवल इंपॉर्टेंट है, तो 24,500 का लेवल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद अगर मार्केट को ऊपर आना है तो एक बार नहीं तो मल्टीपल टाइम्स यहाँ यहाँ पे मार्कर मार्केट ने ठोकर खाई थी। आप देख सकते हो, जस्ट मिनट में वीकली पे भी आपको दिखा देता हूँ कि ये क्यों इंपॉर्टेंट लेवल है 24,800 का। देखिए कंजेशन जोन है। यही नहीं तो आप देख सकते हो ये फर्स्ट टाइम हुआ है रिजेक्शन लिया मार्केट ने, उसके बाद हाई दिया था। वीकली ट्रेड से, वीकली कैंडल से सॉरी, अगेन यहाँ पे देख सकते हो आप कितना बड़ा सपोर्ट लिया है वीकली मार्केट ने। उसके बाद भी आप देखोगे यहाँ पे भी तो रिवर्स हो गया है मार्केट लेवल को रिस्पेक्ट करते हुए। जितना रिस्पेक्ट मतलब आप देखिए कि 25,000 को नहीं मिला है, उससे ज्यादा कहीं ज्यादा 24,800 को रिस्पेक्ट मिला था। यानी इतने लेवल्स मार्केट आके रिवर्स हुआ है। ओके, तो यस अगर ऊपर जाना है तो अगेन 24,800 एंड उसके बाद फिर मार्केट जा सकता है 25,000 तक। ओके, एंड 25,000 का भी आप देख सकते हो कितने टाइम से मार्केट रो रहा है 25,000 के ऊपर जाने के लिए। आप देखोगे तो डेली में भी आप देख सकते हो 25,000 के लिए नहीं जा रहा था। ये वीक में गया, अच्छा खासा ऊपर गया, लेकिन इसराइल के वजह से आप देख सकते हो अच्छा खासा अगेन नीचे आ गया। तो इसका इम्पैक्ट क्या हुआ, तो देखिए दोस्तों कि डायरेक्ट कनेक्शन क्या है। तो इंडिया इज अ वर्ल्ड लार्जेस्ट ऑयल इंपोर्टर कंट्री, क्योंकि इंडिया में तो कुछ ऑयल का एक्सट्रैक्शन होता नहीं है, तो हम लोग एक एक्सपोर्ट करते हैं। तो कहाँ से, तो ओपेक कंट्री से। ईरान ऑलरेडी ओपेक कंट्री है। ओके, यानी कि दोनों भी कंट्रीज मिडिल ईस्ट में है, इसराइल एंड ईरान। तो जहां से हम लोग ऑयल एक्सपोर्ट करते हैं, तो वहां पे अगर अटैक हुआ है तो चांसेस है कि ऑयल के प्राइजेस इंक्रीज हो सकते हैं। लेकिन ऑयल के प्राइजेस इंक्रीज हो रहे हैं तो ओवरऑल मार्केट क्यों नीचे आ रहा है। तो दोस्तों सिंपल लॉजिक है, 60 to 70% इंडस्ट्रीज जो है, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री आप कौन सी भी कंसिडर करो, अगर ओसवाल पंप्स का आईपीओ आ रहा है ना, तो वहां पे भी ऑयल की बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट होती है। तो फिर आप मतलब जैसे ऑटोमोबाइल आप कह सकते हो, डिफेंस इंडस्ट्री कह सकते हो, या फिर पंप्स आप देखो, तो जितने भी इंडस्ट्री है 60 to 70% इंडस्ट्रीज में ऑयल एंड गैस देखिए, तो मतलब जितने भी केमिकल इंडस्ट्रीज है,
कौन सा भी आप सेक्टर सिलेक्ट कीजिए मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में, तो वहां पे 60-70% जगह पे ऑयल की जरूरत पड़ती है। ठीक है। तो यही नहीं, तो इसके वजह से आप देखो तो ऑयल के प्राइजेस बढ़ गए हैं। एंड इसका इम्पैक्ट कहाँ पे आ गया, ऑयल के प्राइजेस बढ़ गए इसके वजह से रुपी जो है, जस्ट मिनट में आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए, रुपी मतलब इतने टाइम से ट्रेड कर रहा था 85 के आसपास, ये मैं डेली पे भी आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए, 85 के आसपास ट्रेड कर रहा था, लेकिन सडनली आज जो हाई दिया है 86.20 का हाई दिया है। क्यों? तो ऑयल के प्राइजेस बढ़ गए, इसके वजह से रुपी भी हाई हो गया है। एंड रुपी का प्राइस बढ़ने के वजह से एफआईआई जो है, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, उन्होंने अच्छी खासी सेलिंग की है। क्यों? तो उनका पैसा जो है लैक्स ऑफ या फिर थाउजेंड्स ऑफ करोड़ में होता है, तो मतलब छोटे पैसे का भी उनको ज्यादा इम्पैक्ट मिलता है। अगर रुपए की प्राइस बढ़ गई, मार्केट नीचे आ रहा है, तो सिंपल लॉजिक देखिए। यस, माई सेल्फ ओमकार ठाकुर, आई एम अ सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट हैविंग मोर देन 8 years ऑफ एक्सपीरियंस इन इंडियन स्टॉक मार्केट। तो जितने सालों का एक्सपीरियंस है मैं आपके सामने लेके आ रहा हूँ। तो लॉजिक देखिए कि क्या है। रुपए की प्राइस बढ़ गई, उनकी इन्वेस्टमेंट थाउजेंड्स ऑफ करोड़ में है। तो अगर 50 पैसे भी रुपीस बढ़ गया और उनकी थाउजेंड्स ऑफ करोड़ की इन्वेस्टमेंट अगर वो अपने कंट्रीज में लेके जाना चाहते हैं या फिर दूसरे किसी कंट्री में लेके जाना चाहते हैं, यानी होगा क्या कि जब भी वो करेंसी कन्वर्ट करेंगे रुपी से, तो उनको ज्यादा पैसे मिलेंगे। अगर डॉलर में कन्वर्ट कर रहे हैं तो ऑलरेडी रुपी वीक हो गया, यानी कि डेप्रिशिएट हो रहा है, डॉलर की प्राइस बढ़ रही है, तो उनको ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। तो ये सिंपल लॉजिक है, यहाँ पे भी क्रूड ऑयल का भी आपको पता चल गया। एंड अब भी लोगों को, जो बड़े एच एन आई इन्वेस्टर्स है, और मतलब जितने भी फॉरेन इन्वेस्टर्स कहो या फिर डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स कहो, जो डीआई हम लोग कहते हैं, उनका भी क्या है कि कहाँ पे जाने के चांसेस है, तो गोल्ड आप देख सकते हो। गोल्ड का भी मैं 15 मिनट्स का चार्ट ओपन कर देता हूँ। ये देखिए, मतलब अप्रैल से जो चीज नहीं हुई है आज के डेट वो फिर से हो गई। गोल्ड ने एक नया हाई, गोल्ड फ्यूचर है बाय द वे, ये देखना, ये देखो, गोल्ड ने एक नया हाई दे दिया है। तो लोग कहाँ पे जा रहे हैं, तो ये इन्वेस्टमेंट के जो सेफेस्ट एवेन्यू है वो है गोल्ड। मतलब अभी नहीं तो आने वाले टाइम में बढ़ जाएगा। एंड मार्केट एंड गोल्ड का आप देख सकते हो इनवर्स रिलेशनशिप होता है। यानी अगर मार्केट नीचे आ गया तो गोल्ड बढ़ता है, गोल्ड अगर ऊपर चला गया तो मार्केट वाइस वर्सा सिनेरियो होता है। वैसे ही बॉन्ड का भी सेम रहता है। यूएस के बॉन्ड के प्राइसेस भी अब देखो, बहुत सारी इन्वेस्टमेंट हो रही है। जस्ट जाके आप मिंट या फिर इकोनॉमिक टाइम्स का आर्टिकल देख लेना। यस, तो आई होप आपको यहाँ तक लॉजिक समझ में आ गया है और ये पसंद आया है लॉजिक के साथ जो मैंने बताया है। तो ये चैनल को पहले सब्सक्राइब करना और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ डेफिनेटली शेयर करना, ताकि उन्हें भी पता चले कि ये स्ट्रेटेजीज, लॉजिक भरे थिंग्स यहाँ पे आपको पता चलेंगे। जैसे ओसवाल पंप्स का आईपीओ आ रहा है, उसका भी हमने इन डिटेल एनालिसिस किया है। तो आप डेफिनेटली जाके देख लेना कि आपको आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए या नहीं। करंट जो जीएमपी है, ग्रे मार्केट प्रीमियम, वो समथिंग अराउंड 11-12 के आसपास ट्रेड कर रहा है। यानी कि जब भी अगर आपको आईपीओ लग रहा है तो आपको उतना बेनिफिट तो हो सकता है। अदरवाइज फाइनेंशियल्स जो है आपको समझ में आ जाएंगे। जियो ब्लैक रॉक, जो मतलब ब्लैक रॉक एंड जियो को अप्रूवल मिला है इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से, एडवाइजर का सेबी की तरफ से अप्रूवल आया है। तो आने वाले टाइम में ब्लैक रॉक के स्ट्रेटेजीज जो है, जहां हम लोग इंडियंस को ब्लैक रॉक में इन्वेस्ट नहीं करने, मतलब ब्लैक रॉक के जो म्यूचुअल फंड्स है उसमें इन्वेस्टमेंट नहीं करने मिल रहा था, तो अभी डायरेक्टली इंडियन फंड्स, ब्लैक रॉक, इंडियन लोगों के फंड्स जो है वो ब्लैक रॉक जैसी कंपनी मैनेज करेगी। तो ये कहा ना कहा तो उसका भी इम्पैक्ट आएगा बाकी जो एएमसीज है, एसेट मैनेजमेंट कंपनीज, उसके ऊपर। तो हर एक चीज आप यहाँ पे इन डिटेल देख सकते हो। जो भी आपको डाउट है मुझे कमेंट में जरूर पूछ लेना। एंड इन डिटेल आपको गोल्ड, क्रूड ऑयल वर्सेस मार्केट, इसका को रिलेशन चाहिए क्या होता है, तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना। यस, तो अभी हम लोग देखते हैं सेंसेक्स में क्या हो सकता है मंडे के दिन। एंड आई थिंक ट्यूसडे के दिन सेंसेक्स की एक्सपायरी भी रहेगी। तो जो भी हमारे ऑप्शन ट्रेडर भाई है, उनके लिए मैं एक बार एनालिसिस करके देता हूँ कि क्या हो सकता है। एक मिनट, डेली पे एक बार हम लोग देखते हैं कौन सी इंपॉर्टेंट लेवल है। यस,
अगर सेंसेक्स को भी नीचे आना है तो समथिंग अराउंड हमें क्लोजिंग चाहिए 400 के नीचे, या फिर यस 400 के नीचे अगर क्लोजिंग आ रही है। 80,380 के आसपास या फिर 400 के आसपास अगर क्लोजिंग आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे भी देखो कंजेशन जोन है, यहाँ पे भी लो दिया है, अगेन यहाँ से पुल बैक लिया है मार्केट ने, मतलब रिवर्स हुआ है इन शॉर्ट। तो अगर यहाँ तक मार्केट इसके नीचे आ रहा है तो डेफिनेटली आप मतलब शॉर्ट के लिए सोच सकते हो। लेकिन जैसे कैंडल बनाई है डेली पे, तो लग नहीं रहा है कि मार्केट अगेन नीचे आएगा। कंडीशन अप्लाइड कि ईरान ने अगर कुछ रिस्पॉन्ड किया और वॉर के चांसेस आ रहे हैं इसराइल एंड ईरान के बीच में, तो यस डेफिनेटली ये चीज हो सकती है। एंड अपसाइड के लिए भी अगर जाना है तो समथिंग अराउंड 81,400 के ऊपर हमें क्लोजिंग चाहिए, तब जाके आप फुल फ्लेज कंफर्मेशन ले सकते हो, या फिर 350 के ऊपर एटलीस्ट हमें क्लोजिंग चाहिए अपसाइड के लिए, मैं कह रहा हूँ। तो अभी हम लोग 15 मिनट्स पे देखते हैं कि क्या सिनेरियोज नेसेसरी है। तो जैसे मैंने कहा कि 350 के आसपास हमें क्लोजिंग चाहिए। हम्म, तो तब जाके मार्केट कहाँ तक जा सकता है, तो ये समथिंग अराउंड 550 तक आ सकता है मार्केट। 350 से 550 आ सकता है। कब की बात कर रहा हूँ मैं? मंडे या फिर ट्यूसडे की बात कर रहा हूँ मैं। ओके, उसके बाद फिर नेक्स्ट डेस्टिनेशन जो रहेगा समथिंग अराउंड 81,800 के आसपास रहेगा। ओके, एंड देन फिर 82,000 के आसपास मार्केट चला जाएगा। एंड वैसे ही शॉर्ट साइड के लिए आप देख सकते हो, अगर आपको इमीडिएट एंटर होना है तो 80,800 के आसपास आप एंटर हो सकते हो। लेकिन कहाँ तक आप ट्रेड करोगे, तो यस 100 पॉइंट्स का आपको प्रॉफिट बुकिंग करनी है सिर्फ। यानी कि 700 पे आप बुक कर लिया तो यस 600, एंड उसके बाद 500, एंड उसके बाद 400 के आसपास फाइनल एग्जिट कर देना। अगर पुल बैक देख के क्लोजिंग आ रही है नीचे, यानी कि 80,400 के नीचे क्लोजिंग आ रही है, तब ही जाके आप कंटिन्यू करना ट्रेड में। अदरवाइज क्विट कर देना, यानी कि एग्जिट कर देना ट्रेड से। ओके, तो यहाँ पे एक बार देखिए कि सपोर्ट है, यहाँ पे भी रिवर्स लिया है मार्केट ने, तो 600 का लेवल भी क्रूशियल लेवल है। तो इस तरीके से मंडे के दिन आप ट्रेड देख सकते हो, जो मैंने सेंसेक्स के लेवल्स बताए हैं। ओके, एंड जो मैंने आपको बताया कि यस आईपीओ का एनालिसिस होने दो, या फिर किसी भी टाइप का फाइनेंस वर्ल्ड में कोई भी चीज़ होने दो, हम लोग यहाँ पे कवर करते हैं। तो पहले जाके चैनल को सब्सक्राइब करना। एंड यही नहीं तो फिल्टर फाइनेंस वेबसाइट पे जाके, नॉर्मली लोगों का प्रॉब्लम क्या होता है कि ये आमदनी 98 खर्चा रुपया, यानी कि इनकम रहती है थोड़ी एंड एक्सपेंसेस होते हैं कई ज्यादा। फिर दोस्तों से उधार लो, यहाँ से लो, वहां से लो। तो इसके लिए मैं लेके आ रहा हूँ 7 to 8 आवर्स का ब्लेंडेड कोर्स वर्थ ₹5,000, एब्सोल्युटली फ्री आपके लिए। नेक्स्ट 1 मंथ तक रहेगा, जिसमें आप इतनी सारी चीजें देख सकते हो। जस्ट एक बार रीड करना, आपको पता चलेगा कि यस आप ये प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हो, एंड इसका सॉल्यूशन मैंने दिया है। सिर्फ 5 to 6 आवर्स अपने अगर स्पेंड कर दिए, फ्री ऑफ कॉस्ट ये कोर्स है। तो अब भी जाके एनरोल करना फिल्टर्ड फाइनेंस वेबसाइट पे, एंड मुझे कमेंट करके बताना कि यस क्रूड ऑयल, गोल्ड वर्सेस निफ्टी या फिर सेंसेक्स या फिर इंडियन मार्केट का कोरिलेशन कैसे होता है। तो उसके ऊपर मैं डेफिनेटली वीडियो लेके आऊंगा। एंड अभी तक आपने टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो यस पहले जाके टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना, डिस्क्रिप्शन में लिंक दी है। एंड फिल्टर्ड फाइनेंस चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। तो थैंक यू सो मच दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीक में। वीकेंड एंजॉय करना, टाटा बाय बाय गाइस।